नमस्कार दोस्तों, यूए मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने यह जाना था कि विज्ञान, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में साइंस कहते हैं, के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि विज्ञान क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, यह किस भाषा का शब्द है और इसका डेफिनेशन भी हमने उसमें जाना था। अब विज्ञान की शाखाओं के बारे में जाना था। तो आज हम विज्ञान की पहली शाखा जो कि भौतिक विज्ञान है उसके बारे में जानेंगे, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो पहला है हमारा भौतिक विज्ञान, जो हमको पढ़ना है कक्षा 10 का। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, PHYSICS, फिजिक्स। भौतिक विज्ञान जिसको अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, इसके बारे में हमको जानना है। तो सबसे पहले हम हिंदी वाले शब्द को लेते हैं, जो हिंदी में लिखा हुआ है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान अगर देखा जाए तो भौतिक विज्ञान किस भाषा का शब्द है? तो भौतिक विज्ञान भी संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। और भौतिक विज्ञान जो होता है, इसको दो और नामों से जाना जाता है। इसको हम प्राकृतिक विज्ञान या भौतिकी भी कहते हैं। भौतिकी, अगर हम भौतिकी कहते हैं तब भी भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान कहते हैं तब भी भौतिक विज्ञान है, और प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं तब भी ये क्या है? भौतिक विज्ञान है। अब भौतिक विज्ञान, इसमें जो भौतिक शब्द है, भौतिक का मतलब होता है प्रकृति, भौतिक का मतलब संसार या प्रकृति, संसार या प्रकृति के बारे में। यानी कि यहाँ से हम इसका डेफिनेशन बना सकते हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। तो अगर इसका डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन तो क्या बनेगा? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान कहलाता है। यानी कि हम जानते हैं कि भौतिक विज्ञान किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। यही भौतिक विज्ञान का मेन डेफिनेशन है। लेकिन अगर हम देखें, ठीक है, तो फिजिक्स के बारे में, जो अंग्रेजी वाला शब्द है, उसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है। FUSIS, फ्यूसिस। जो फिजिक्स शब्द है वो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नेचर यानी कि प्रकृति। इसीलिए यहाँ पर भी प्रकृति निकल के आया और यहाँ पर भी प्रकृति निकल के आया। इसीलिए इसका जो डेफिनेशन बनता है कुछ इस प्रकार से बनता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है। अब भौतिक विज्ञान की उपशाखाएं, भौतिक विज्ञान को भी कई शाखाओं में बांटा गया है और इसकी भी उपशाखाएं होती है। भौतिक विज्ञान की उपशाखाएं अगर देखें तो भौतिक विज्ञान की कई उपशाखाएं हैं, जिनमें
जो मुख्य उप शाखाएं हैं जो हम कक्षा 9 से लेकर 12 तक अध्ययन करते हैं उनके बारे में हम बता देते हैं। तो हम कक्षा 10 का पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए कक्षा 10 के हिसाब से हम बताते हैं। सबसे पहला शाखा होता है प्रकाशिकी। सबसे पहली शाखा होती है प्रकाशिकी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑप्टिक्स, OPTICS, ऑप्टिक्स। दूसरी शाखा होती है विद्युतिकी, विद्युतिकी जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। तीसरी उपशाखा इसकी होती है यांत्रिकी, यांत्रिकी जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं मैकेनिक्स, मैकेनिक्स। चौथी उपशाखा इसकी होती है ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं हीट। और इसी प्रकार से और बहुत सी शाखाएं हैं, जैसे तरंग गतिकी, तरंग गतिकी इसको बोलते हैं वेव मोशन, वेव मोशन। ऐसे ही अगली शाखा चुंबकत्व, चुंबकत्व जिसको हम मैग्नेटिज्म बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। ऐसे ही अगर हम चाहें तो और बहुत सी शाखाएं इसकी होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो इंटर में हम पढ़ते हैं यही होती हैं। ठीक है, कक्षा 12 तक हमको ये इतने ही उप शाखाओं के बारे में अध्ययन करना है। तो अब हम अपनी अगली वीडियो में प्रकाशिकी को लेते हुए पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।